Hello bachcho, let's see the question. The figure here shows three cylindrical copper conductors along with their face areas and lengths. Rank them according to the current flowing them greatest first when the same potential difference V is placed across their lengths. क्वेश्चन में हमको गिवन है कि तीन हमको सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स गिवन है जिनका रेजिस्टेंस और जिनका फेस एरिया और लेंथ हमको गिवन है। हमको इनमें से कितना करंट फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग इनकी रैंकिंग करनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा वो फर्स्ट पे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, हमारा सेम है, वो वी है तीनों के अक्रॉस। सबसे पहले देखते हैं हम हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा R is equals to rho L upon A, एंड एक और की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा ओम्स लॉ, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू आई आर, ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम अपने, चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर। तीन वायर्स गिवन है, वायर वन, ये वायर ए, वायर बी एंड वायर सी। इसका एरिया हमको गिवन है, वो गिवन है L, सॉरी एरिया गिवन है A और लेंथ इसकी गिवन है हमको L। यहाँ पे एरिया गिवन है हमको A/2 और लेंथ गिवन है 1.5 L। यहाँ पे एरिया गिवन है A/2 और लेंथ कितनी गिवन है L/2 गिवन है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, तीनों वायर कॉपर से मेड हैं, तीनों वायर किससे बने हुए हैं, कॉपर से बने हुए हैं। तो यहाँ रेजिस्टिविटी क्या होगी, तीनों की सेम होगी। रेजिस्टिविटी मान लेते हैं कितनी है, रो है, तो इसकी भी कितनी होगी, रो होगी, और इसकी भी कितनी होगी, रो होगी। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है हमारा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से आर ए क्या हो जाएगा, आर ए की वैल्यू हो जाएगी, रो तो सेम है, रो ये लेंथ L है, एरिया A, आर बी क्या हो जाएगा, यहाँ से आर बी की वैल्यू हो जाएगी रो, एरिया की लेंथ कितनी है हमारी 1.5L, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2L अपॉन ये कितना हो गया यहाँ से A/2 हो गया। और यहाँ से R ऑफ सी, रेजिस्टेंस ऑफ सी, रो L, L कितना है L/2, एरिया कितना है A/2, तो यहाँ से ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या क्या निकल कर आती है। तो आर ए हो गया हमारा रो L/A, आर बी हो गया कितना, इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ से तो ये हो गया 3L/A, 3 रो L/A, और आर सी कितना हो गया हमारा रो L/A हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये आर ए और आर सी क्या है हमारे, आर ए इक्वल टू आर सी है, और जो आर बी है वो क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ आर ए है, क्योंकि यहाँ 3 रो L/A, तो आर बी क्या हो गया हमारा 3 टाइम्स ऑफ आर ए हो गया। ठीक है, या इसको लिख सकता हूँ मैं 3 टाइम्स ऑफ आर सी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया। अभी हम देखते हैं, हमारा ओम्स लॉ हमसे कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ से I क्या हो जाएगा हमारा V/R हो जाएगा। तो हमारा ये जो रिलेशन निकल के आया है कि आर बी क्या है हमारा 3 टाइम्स ऑफ आर ए है, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर सी है। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, आर बी हो गया, फिर आर ए इक्वल टू क्या हो गया, आर सी हो गया। तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा हमारा। अगर हम देखें यहाँ से कि आई, अब वी हमारा क्या है, वोल्टेज यहाँ पे तीनों के लिए सेम है, तो वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो अगर यहाँ से देखें आई ए और आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। अब यहाँ देखेंगे जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है उसका करंट क्या होगा, कम होगा, कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा। तो आई बी का जो करंट होगा यहाँ से, आई बी क्या हो जाएगा, आई बी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1/3 आर ए लिख सकता हूँ यहाँ से। तो ये बढ़ गया है यहाँ से, या अगर आई ए लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, वो आई ए इक्वल टू आई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 1/RA लिख दूंगा। तब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा, ये आई बी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी किससे, आई ए और आई सी से। तो यहाँ से जो करंट होगा तीनों वायर के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, आई ए इक्वल टू आई सी, वो ग्रेटर देन होगा किससे, आई बी से, यानी आई बी क्या होगा यहाँ से, लीस्ट करंट फ्लो होगा। लीस्ट करंट क्यों फ्लो होगा, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ से जो हमारा इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम, तो करंट क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, तीनों वायर से जो करंट जो फ्लो हो रहा है उनकी रैंकिंग आ गई, दैट इज आई ए में हाईएस्ट, आई ए और आई सी में हाईएस्ट करंट होगा, और वो ग्रेटर देन होगा किससे, आई बी से। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ से फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।